जो निंदा करता है और जो निंदा सुनता है तो करने वाले से अधिक ज्यादा दंड सुनने वाले को मिलता है। जो निंदा सुनता रहता है थोड़े ही दिनों में अंतःकरण मलिन हो जाता है और वो भजन की योग्यता खो देता है, फिर उससे भजन नहीं बनता। इसलिए निंदा सुनना सबसे बड़ा पाप है, बचो इससे। पर निंदा सुनना बहुत बड़ा पाप। तुरंत कान में अंगुली डालो, राधा राधा राधा, और निकल जाओ वहां से। जहां जिस सभा में जिस चार व्यक्तियों के बीच में भक्ति की निंदा हो रही हो, भगवान की निंदा हो रही हो या किसी की भी निंदा हो रही हो, निंदा नहीं सुननी चाहिए। ये 6 बातें साधक को समझनी चाहिए। गुरु को कभी मनुष्य नहीं समझना चाहिए। गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। साक्षात भगवान ही हमारे कल्याण के लिए गुरुदेव का रूप धारण करके आए हैं। वैसे सब में भगवान है, लेकिन मोते अधिक गुरु ही जिए जानी। भगवान कह रहे मेरे से भी बढ़कर गुरुदेव को, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। साधक को कभी गुरु पर मनुष्य बुद्धि नहीं करनी चाहिए। दूसरा, भगवान के श्री विग्रह में कभी ये बात नहीं आनी चाहिए कि ये धातु के हैं, कि पत्थर के हैं, कि ये मृत्तिका के हैं, कि ये किसके हैं। ऐसा कभी भगवान भगवान है। श्री विग्रह देखते ही जय भगवान की ये भावना आवे कि ये काहे के बने हैं। अगर भगवत विग्रह में धातु, पाषाण बुद्धि, काष्ठ, मृत्तिका ऐसी भावना कर ली जाए तो अंतःकरण मलिन हो जाता है। अंतःकरण मलिन हो जाता है। तीसरा, मंत्र को केवल शब्द समझना नहीं, मंत्र साक्षात गुरुदेव का प्राण है, जीवन है। नाम सुकृत धन अपनी जीवन अतिहित मान देत वरदान। गुरुदेव ने जो मंत्र दिया वो अपना जीवन दे दिया। साक्षात प्रियालाल को वशीकरण करने वाली बात दे दी। आप मंत्र जप करके तो देखो, तो मंत्र को शब्द समझना, नाम को शब्द समझना। चौथा, चरणोदक को सामान्य जल मानना। गुरु का चरणोदक, संतों का चरणोदक, भगवान का चरणोदक जो रोज पीता है उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती, उसकी कभी दुर्गति नहीं हो सकती, उसको कभी शुभ अशुभ विनायक परास्त नहीं कर सकते। अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम श्री कृष्ण पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। देख लो कितनी बढ़िया बात है। जो रोज चरणामृत पीते हैं उनकी अकाल मृत्यु नहीं होगी, कोई भी व्याधि उनको परास्त नहीं कर पाएगी और अगला जन्म उनका नहीं होगा। तो चरणोदक महान वस्तु है, उसे साधारण जल मत समझिए। महापुरुषों को देखा चरणोदक कैसे लेते हैं कि कभी वो पैर में न गिर जाए, जमीन में न गिर जाए, वस्त्र के ऊपर हाथ रखकर चरणोदक लेना, पान करके मस्तक पर। भगवत अर्पित प्रसाद में अन्न या फल बुद्धि, पकवान या कच्चा बुद्धि रखना, ये अंतःकरण को मलिन कर देगा। पूड़ी नहीं, पूड़ी तो नहीं, ये तो हम नहीं खा सकते। तुम्हें पूड़ी दिखाई दे रही, प्रसाद भले किनका लो, जरा सा लो, भेद बुद्धि मत करो, क्या है क्या नहीं, कुछ नहीं, जो भी है जरा सब किनका दे दीजिए प्रसाद। प्रसाद में सिर्फ प्रसाद बुद्धि, ना अन्न बुद्धि। पर ये ऐसा होना बहुत पवित्र हृदय का लक्षण है। प्रसाद अन्न नहीं होता, प्रसाद फलाहार नहीं होता, प्रसाद सिर्फ प्रसाद होता है। प्रसाद में सिर्फ प्रसाद बुद्धि होनी चाहिए। महाप्रसाद में अन्न बुद्धि और संत की जाति पर दृष्टि। जिन जिन ने जाति पर दृष्टि की पतित हो गए। ये संत तो हैं पर अमुक जाति के हैं, आपका सुकृत नष्ट हो जाएगा। गुरु में मनुष्य बुद्धि, भगवान के विग्रह में धातु पाषाण मृत्तिका या काष्ठ बुद्धि,
मंत्र में केवल शब्द बुद्धि, चरणोदक में जल बुद्धि, महाप्रसाद में अन्न बुद्धि, साधु में जाति बुद्धि, ये परमार्थ के पथिक को नहीं करना चाहिए, नहीं उसकी साधना में बाधा पहुंच जाएगी।